Press the subscribe button and press bell icon for latest videos। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय आपका करता हूं बहुत बहुत स्वागत। 3 चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इन 3 कामों को कर लेते हैं, इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन जानिए स्वास्थ्य हमसे दूर नहीं होगा। बीमारियां होंगी तो वो चली जाएंगी, स्वस्थ होंगे तो और स्वस्थ हो जाएंगे। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। इससे पहले कि हम उन 3 चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा करें, उन 3 चीज़ों के नाम बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहला है आपका खाना पीना। आप अपनी ज़िंदगी में क्या खाते हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है आपकी एक्सरसाइज। आप अपने जीवन में कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो। और तीसरी चीज़ है आपकी सोच। तीनों ही चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर 3 चीज़ें हमने करनी ज़िंदगी में तो यकीन जानिए सब कुछ आनंदमय होगा, सुखमय होगा। शरीर तो स्वस्थ होगा ही, मन भी स्वस्थ होगा, सब कुछ स्वस्थ होगा। ये 3 चीज़ें मात्र करने से सब कुछ होगा, आप यकीन जानिए। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे खाने पर। आपको शायद पता हो या ना हो, हमारा खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो हम खाते हैं वो सही नहीं खाते हैं, यकीन जानिए बिल्कुल भी सही नहीं खाते। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए अपने आसपास के जानवरों को कि वो क्या खाते हैं। आखिर पशुओं को देखिए वो क्या खाते हैं। आप देखिए शाकाहारी पशुओं को और उनकी चुस्ती फुर्ती को देखिए। आपने देखा होगा कि वो कच्ची चीज़ें खाते हैं। अक्सर घास हो या चारा हो या जो भी हो जो खेत में उगता है वो उसको खाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से होते हैं और जो इंसानों द्वारा पाले जाते हैं उनको इंसान कुछ और भी खिलाता है, वो आपको इतने स्वस्थ नजर नहीं आएंगे जितने कि एक स्वतंत्र रहने वाले जो सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं, जो कि ज़मीन से उगा हुआ भोजन करते हैं, मनुष्य के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं करते, जो खुद अपनी मर्जी से जो प्रकृति ने उन्हें दिया है वो भोजन करते हैं। उनमें और मनुष्य के द्वारा पालतू जानवरों में आप फ़र्क देखिएगा, क्योंकि मनुष्य अपनी तरफ से भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें खिलाता है और बाज़ार से ला के, लेकिन उनकी हालत देखिएगा आप। और एक जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरित करने वाले आप जो है किसी भी जानवर को, पशु पक्षी किसी को भी देख लीजिए, वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने भोजन में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्थान दें और जितना हो सके कच्चा खाएं। संभव हो तो आप सबसे पहले कच्चा खाना खाएं। कच्चे खाने से मेरा मतलब है जब आप सुबह जगें तो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करें आप खाना खाने से पहले फ्रूट्स खाएं। आधी किलो अगर आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आधी किलो से लेकर 1 किलो तक आप खा सकते हैं फ्रूट्स। सुबह 12 बजे से पहले आप इनको स्थान दीजिए अपने भोजन में, और कुछ मत खाइए, सिर्फ फ्रूट्स खाइए। फिर आप जब खाना खाएं तो उसके साथ में 250 से लेके 300-400 ग्राम या 500 ग्राम तक सलाद लीजिए। जितना भी आप ले सकते हैं सलाद को स्थान दीजिए। इस तरह से आप सलाद और फ्रूट्स इनको अपने भोजन में अधिक से अधिक स्थान दीजिए। अब सुबह आप फ्रूट लीजिए, खाने के साथ में आप सलाद दीजिए। आप दोपहर का खाना खाएं तो, रात का खाना खाएं तो, दोनों में आप सलाद दीजिए। जितना ले सकते हैं अधिक से अधिक। उसके बाद में आप जो भी खाते हैं, चपाती, दाल, सब्जी बनी हुई, वो खाएं। अब दूसरी चीज़ है, जो आपको बीच में भूख लगती है तो आपका जो भी टाइम बचता है, आपको भूख लगती है अलग से, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। आप चने भी ले सकते हैं, तो जो भी आप ले सकते हैं आसानी से वो लें। एफोर्डेबल हैं तो बादाम, अखरोट, इस टाइप की चीज़ें आप लें, और नहीं तो आप चने ले सकते हैं।
गले हुए चने लें, भिगोए हुए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप भुने भी ले सकते हैं। आप नमक मत लीजिएगा उसमें, सादा भुने लीजिए। तो अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज। अब आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है? जो आपको एक्सरसाइज है वो आप मान लीजिए एवरेज मिनिमम अगर आप चलें तो 5 किलोमीटर डेली चलिए। आप अगर कंटिन्यूस 3-4 किलोमीटर चल सकते हैं तो बहुत बेटर, 5 किलोमीटर चल सकते हैं तो और बेटर। आप चाहे धीरे धीरे चलें या तेज़ तेज़ चलें, कुछ आप टाइम उसमें निकालिएगा, आधा घंटे आप तेज़ तेज़ चलें। और ऐसे आपको घूमना है तो आप 1 घंटे चल सकते हैं, टोटल मिला के आधा घंटा आप तेज़ चल सकते हैं। तेज़ में आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा तेज़, जितनी भी आपकी क्षमता है आराम से चल सकें, थोड़ा सा आपको परेशानी ना हो उतनी। और बाकी आप 1 घंटे टहल लीजिए, बस काम हो गया। आप अपने मोबाइल में एक ट्रैकर भी लगा सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड है तो स्टेप ट्रैकर आता है, जिसमें आप 5 किलोमीटर का सेट कर लीजिए और आप देखिए सुबह से शाम तक। इतना तो कम से कम चलें, ज़्यादा भी चल सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं योग प्राणायाम, तो और बेटर है, वो भी आप करें, उनको भी आप अपने जीवन में स्थान दें। अनुलोम विलोम, कपालभाति और कुछ आसन आप 15-20 मिनट ये तो कर ही लें, ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो आधा घंटा आप कर लें। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज अपने लाइफ में करनी है। 5 किलोमीटर ये मान लीजिए आपको एवरेजन टहलना है, कैसे भी कर लीजिए। आप 1 घंटे का टाइम एक्सरसाइज के लिए निकाल लीजिए, या तो 1 घंटे टहल लीजिए, कुछ नहीं कर सकते, अच्छा है। तो इस तरह से ये सेकंड बात हुई एक्सरसाइज की। अब हम तीसरी बात करते हैं, आपकी जो है वो है मानसिक संबंधी, आपके मेंटल से रिलेटेड, आपकी सोच। जो मैं कहना चाहता हूँ वो है सोच। हम इस दुनिया में जीते हैं, कितने विचार हम आसपास अपने सुनते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, सारे थॉट्स हमारे अंदर चले जाते हैं। फिर जैसी कंडीशन होती है उसी कंडीशन के हिसाब से हमारा मन सोचने लगता है, तो हम कभी कभी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो कोशिश करें आप जो है नेगेटिव चीज़ों से बचने की, और ज़रूरी ना हो तो मैं तो कहता हूँ कि आप बातचीत सुने ही ना, क्योंकि ये मान लीजिए विचारों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप शांत हो सकते हैं, निर्विचार हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने विचारों को एक ऐसी डायरेक्शन दीजिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यकीन जानिए हमारा अस्तित्व तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलता है, उसके अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं। ये हम गलत तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से सुनते हैं, इसलिए सारी नेगेटिविटी आती है, नहीं तो अस्तित्व ने हमें जो दिया है वो सारी की सारी पॉजिटिविटी दी है। हमारा जो सोचने का ढंग है वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। एक चीज़ के बारे में एक इंसान पॉजिटिव सोचता है, उसी को दूसरा इंसान नेगेटिव लेता है। तो आप अपनी सोच ऐसी बनाइए जहाँ पर कि आप चीज़ों को पॉजिटिव देखना शुरू कर दें। आप अपने मन के मालिक होने चाहिए, कौन सा विचार आपको लाना है, कौन सा नहीं लाना है। विचार आ भी जाए तो उसकी आपको फिक्र नहीं करनी, आप किसको मानते हो। असली महत्वपूर्ण बात यह है, विचार तो आपके अंदर बहुत से चलेंगे, लेकिन आप किसको मानते हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप एक बात ध्यान रखिए, आप मालिक हो, उन विचारों के गुलाम नहीं हो। विचार आपके ऊपर हावी ना हो, आप मालिक हो ही। विचार तो आपकी सहूलियत के लिए होते हैं। जो मन का सिस्टम है वो ऐसा बनाया गया है कि वो विचार कर ले, वो इसलिए कर ले क्योंकि आप जब जीते हैं तो चीज़ों को सोचने के लिए, कोई भी कंडीशन है आपके सामने उसको सोचने के लिए आपको मस्तिष्क दिया है, तो विचार इसलिए आते हैं। तो विचार तो आएंगे, विचारों से परेशान ना हो, लेकिन आप देखिए आप उल्टी सीधी डायरेक्शन में उसको न ले जाएं। आप विचारों का इस्तेमाल कीजिए सिर्फ चीज़ों को सोचने के लिए, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको सोचने के लिए आप विचारों का इस्तेमाल कीजिए। अपने जीवन को उलझाने के लिए उसका इस्तेमाल न करें। भावनाओं के लिए मैं कहूँ विचारों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अक्सर तो ऐसा होता है हम ऐसी भावनाओं में उलझ जाते हैं जहाँ पर हमें सिवाय पीड़ा के और दुख के कुछ नहीं मिलता। इसलिए विचारों का आप इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको कोई चीज़ सीखनी है
उस चीज़ को सीखने के लिए आप विचारों का इस्तेमाल करें। कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्निक है, उसको आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप विचारों का इस्तेमाल करें। जैसे कि वैज्ञानिक करते हैं एक सही डायरेक्शन में, या और भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन विचारों की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आप फाइनली बात यह है कि आप विचारों के मालिक हैं। आप जैसा चाहें उन्हें मोड़ सकते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। विचारों का आप प्रयोग कीजिए, उनके गुलाम मत बनिए। तो ये 3 बातें मैंने कही आपसे। सबसे पहला खान पान, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा आपका विचार। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, विचारों के लिए और मन की शांति के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में आप बैठ जाइए किसी भी आसन में, रीढ़ की हड्डी को सीधे रख के आती जाती श्वास पर ध्यान दें। सहज श्वास लेनी है आपको, आराम से। आप देखें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस आती जाती श्वास पर आप ध्यान रखें। और ध्यान आपको श्वास पे रखना है, श्वास आपको सहज लेनी है, आराम से। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। आप बैठ जाइए शांत होकर, आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। आधा घंटे आप ये कीजिए, और अगर और कर सकते हैं तो आधा घंटे आप शांत होकर ऐसे ही बैठे रहिए, कुछ भी मत कीजिए। फिर कुछ भी का मतलब वहाँ कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ बैठ जाइए। तो इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं। आते जाते विचारों को आप देखिए, जो भी आ रहा है देखिए, विचार हैं आप देखिए, आ रहे हैं जा रहे हैं, आप विचारों के गुलाम नहीं हैं। विचार आए, विचार चले गए, ऐसे ही आप उनको आने जाने दीजिए। तो ये 3 बातें मैंने आपसे कही। अगर आप इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन जानिए सब कुछ आपके जीवन में आनंददायी होगा। चाहे आप कुछ भी पाना चाहते हो तो भी ये 3 चीज़ें अप्लाई होती हैं। कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे भौतिक हो, स्पिरिचुअल हो, सब पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आया हो तो नहीं करें, लाइक करें। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो पसंद आया हो आपको तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।